ये कमरा इनका और इनके पति का था और इनके पति के गुजर जाने के बाद इनका हक है और इनके मायके वालों की हैसियत के हिसाब से मैं भी उस कमरे में जा सकती हूँ और आप लोग मुझे जाने से रोक नहीं सकते। चलिए दीदी भाई, कपड़े समेट लेते हैं। अब दोबारा यहाँ आ जाइएगा जब भी आपका मन हो, लेकिन अभी कुछ दिनों के लिए हमारे साथ चलिए। और एक और बात कह देती हूँ आपसे, आपका इस घर में रहने का अधिकार कोई नहीं छीन सकता। अगर आप लोग पहले आते तो बेचारी को ये सब सहना नहीं पड़ता। इतना सताया ऐसे कि हमसे भी देखा नहीं गया। आप तो विभीषण से कम नहीं हो। हमारे चौखट पे खड़े होकर हमारी ही बदनामी कर रहे हो। आप लोगों ने जो किया है तो बदनामी तो होगी, अब उसकी तारीफ तो कर नहीं सकते ना। बहू, तुम अपने मायके जाओ, वहां जाके कुछ दिन रहो। यहाँ टिक नहीं पाओगी। हम पड़ोसी हैं, हम सब जानते हैं, इसलिए कह रहे हैं। क्या कर सकती हूँ मैं? अपनी मर्जी से शादी की थी, मायके के सारे दरवाजे बंद हो चुके थे मेरे लिए, इसीलिए सब सह रही थी। पहले मेरे पति भी मुझसे प्यार करते थे, तो लगा कि उनका प्यार हर जिल्लत भुला देगा। वक्त के साथ साथ जिल्लत कम नहीं हुई, बल्कि मेरे पति का स्वभाव बदल गया। तो क्या करती मैं, क्या करती? अगर बच्चा नहीं हो रहा था तो उसमें मेरी क्या गलती थी? डॉक्टर ने कह दिया था मेरे पति बाप बनने के काबिल नहीं है। लेकिन उन्होंने कभी डॉक्टर की बात मानी ही नहीं। इलाज की व्यवस्था होते हुए भी उन्होंने कभी अपनी इलाज ही नहीं करवाई। उनकी आत्मसम्मान को कोई ठेस ना पहुंचे, इसीलिए। अगर आज हमारे बच्चे होते तो शायद इतना अकेला महसूस नहीं करती। बिना मकसद की जिंदगी नहीं होती मेरी। मकसद नहीं था तो क्या हुआ? एक नया मकसद और जिंदगी की शुरुआत तो की जा सकती है ना। और जिंदगी कभी किसी के लिए रुकती नहीं है, नदी की तरह अपनी गति में बहती जाती है। और फिर जो खो गया उसको लेकर दुखी होने का क्या फायदा? जो पा सकते हैं उसके बारे में सोचते हैं। और फिर आप ये सोचिए कि आप और किन किन चीजों के काबिल हैं और क्या क्या कर सकती हैं। अगर ऐसे ही दुखी रहे आप तो आपकी जिंदगी ऐसे ही थम जाएगी दीदी, क्योंकि जिंदगी का ईंधन दुखों में अपनी उम्मीदों और खुशियों को ढूंढना होता है। और फिर हर किसी का जाना तो पहले से ही तय होता है ना। तो फिर हमें जितनी जिंदगी मिली है खुशी से रहते, खुशी से जीते। क्यों चैन से, प्यार से, सबके साथ, एक नई उम्मीदों के साथ जिंदगी नहीं गुजार सकते हैं क्या? और फिर किसी का आना जाना तो नियति का खेल है ना, उसमें हमारा जोर तो नहीं चलता है। हमारा सिर्फ तब तक जोर होता है जब तक हमारी जिंदगी होती है। इसका मतलब तो यही है ना कि ऊपर वाला भी यही चाहता है कि हर इंसान, हर जीव जिए और दूसरों को भी खुशियों से, शांति से जीने दे, किसी की राहों का कांटा ना बने। इंसान है तो इंसान की तरह बर्ताव करे, हैवान ना बन जाए अनजाने में। खैर ये सब छोड़िए दीदी, मेरी इन सारी बातों से उम्मीद करती हूँ कि किसी को कुछ तो समझ में आया होगा। ये सब छोड़िए, बहुत देर हो रही है, चलते हैं। चल। मैं ही बुरी हूँ, छल कपट करना तो मेरा स्वभाव है। लेकिन याद दिला दो, मेरे दादा कभी नहीं चाहते थे कि उस लड़की के साथ इस घर का कोई भी इंसान उसके साथ कोई भी संपर्क रखे। और अब दादा नहीं रहे तो इस घर में वही काम किया जा रहा है। और ये काम कर कौन रहा है? हाँ, इस घर की बहुएं और टुकुन। भाभी, इस घर में जो भी हो रहा है क्या सही हो रहा है? लगातार गलतियां किए जा रही हैं बहुएं, और दीदी आप मुंह पे ताला लगाकर बैठी हुई हैं। ठाकुर जी ने क्या किया है, क्या नहीं किया है, मुझे उस सब में कोई दिलचस्पी नहीं है। और ठाकुर जी ने जो किया सो किया,
लेकिन जो अब इस घर में हो रहा है ऐसा ही चलता रहेगा क्या? भाभी आपको जवाब तो देना पड़ेगा। हमारे घर की बहुएं बिना किसी से पूछे हुए आपकी बेटी के यहाँ चली गई। क्या दादा की आखिरी इच्छा का कोई मोल नहीं है? तेवर जी, क्या मैंने उनको जाने की इजाजत दी या मैंने उनको जाने के लिए कहा था? नहीं ना। अरे आपने इजाजत नहीं दी तो जाने के लिए रोका भी तो नहीं। दोनों बात तो एक ही है ना, बराबर है ना। अब एक बात बताइए, जो इतना बड़ा गुनाह किया है इस घर की बहुओं ने, क्या आप उसको सजा नहीं देंगी? तो क्या सजा दूं उनको? टुकुन अपनी मर्जी से उनको लेकर गया है, तो क्या आप टुकुन को भी घर से बाहर निकाल दूं? यही बात अगर मैंने की होती तो आप ऐसे ही कहती। तू और तेरी माँ आज भी इस घर में खड़े हैं। तेरी माँ ने जो गुनाह किया है, गुनाह तो कहना कम है, जो इतनी घटिया हरकत की है उसके बाद भी तुम लोग यहीं पर हो। इतनी घटिया हरकत करने के बाद भी तेरी माँ अपने मुंह से एक शब्द ना निकाले और कुछ ना बोले तो ज्यादा बेहतर होगा। मैंने तो कुछ भी नहीं किया है ना दीदी, तो मैं तो बोल ही सकती हूँ, और सवाल पूछना भी मेरा हक है। तुम लोगों को जो बोलना है बोल लेना, और मैं किसी को रोकूंगी भी नहीं, और ना ही ये पूछूंगी कि क्यों बोल रहे हो, लेकिन उनकी गलती की शिकायत मेरे सामने मत करो। भाभी ये सब कुछ नहीं चल सकता। अरे कोई भी अपनी मन मर्जी करेगा और हमें मानना पड़ेगा, ऐसा नहीं हो सकता। अब उनकी मनमानी बिल्कुल नहीं चलेगी। देखिए दीदी भाई से मैं भी प्यार करता था और उन्हें अभी भी मानता हूँ, लेकिन माँ हमें ये बात तो माननी पड़ेगी ना कि इतने सालों तक उन्होंने कोई हमसे कांटेक्ट ही नहीं रखा। आप बताइए कि उनके पति गुजरने की जो न्यूज़ थी वो हमें उनके पड़ोसियों से मिली। दीदी ने थोड़ी बताई, वो तो बता सकती थी। और वैसे भी मुझे लगता है कि भाभीयों को, हाना को वहाँ जाने की कोई ज़रूरत ही नहीं थी, और टुकुन दादा को भी उनको वहाँ लेकर जाने की ज़रूरत नहीं थी। ये तो टुकुन ही बता पाएगा, आने के बाद पूछ लेना उससे। जी अच्छा सुनिए माँ, ये बात आप और मैं अच्छे से जानते हैं कि हर बात पे हाना को दोषी ठहराया जाता है इस घर में। और ऐसा तो नहीं है ना कि हाना सब कुछ खुद ही करती है, अकेले करती है। यहाँ पे सब लोग अलग अलग हैं, सबकी अपनी मर्जियां, अपने डिसीजंस होते हैं। और हाना किसी से जबरदस्ती नहीं करती, वो किसी का हाथ पकड़ के चीजें नहीं करवाती है ना, सब अपनी मर्जी से करते हैं। और ये बात मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि आप सब अहाना को ही दोषी ठहराएंगे, और मैं नहीं चाहता ऐसा हो, क्योंकि इसमें अहाना की कोई गलती नहीं, और अगर गलती है भी तो अकेली की नहीं, इसमें सब लोग हैं, तो उन लोगों की भी उतनी ही गलती है। अहाना ने अगर टुकुन दादा को बोला चलने के लिए, तो टुकुन दादा बच्चे नहीं है कि ऐसे ही पीछे पीछे चले गए अहाना के। उनकी भी तो मर्जी थी ना इसमें। इसीलिए मैं आपको पहले ही बता रहा हूं कि अहाना के आने पर कोई उस पर उंगली नहीं उठाएगा। कुछ भी बोलने से पहले अहाना को एक बार ये बातें सोच लेना। छोटू, तू ये क्या राग लाप रहा अपने बीवी को बचाने के चक्कर में? हाँ, फिर से जोरू का गुलाम बन गया है तू? देखिए चाची जी, आपको जैसा सोचना आप सोच लीजिए, लेकिन इसमें सिर्फ अहाना की गलती नहीं है, बाकी सबकी भी उतनी ही गलती है। और अगर आपको अनुशासन दिखाना है तो सबको दिखाना पड़ेगा, सिर्फ अहाना को नहीं। मेरी बेटी के साथ इतना बड़ा हादसा हुआ, लेकिन मैंने ना कभी उसे फोन किया और ना ही उसकी कभी कोई खबर लेनी चाहिए। और जब मुझसे बहुएं पूछने आई थी कि उससे मिलने जाना है, तो मैंने साफ साफ मना कर दिया था। तो अब इस बात के लिए मुझे क्यों दोषी ठहराया जा रहा है? तो वो लोग आपकी भी बात नहीं मानती है? जैसे आप लोग भी मेरी बातें कहाँ मानते हैं? आप तो छोटी हैं उम्र में मुझसे, लेकिन आपने कभी कोई बात मानी? और आपका ये बेटा, ये तो ना मेरी बात मानता है और ना ही कोई मेरी बात सुनता है। आप तो मेरी मर्जी के बगैर पता नहीं क्या क्या कांड करती रहती है। तो उम्मीद है अब दोबारा ये बात नहीं सुनानी पड़ेगी। लेकिन दीदी, मैंने तो हमेशा आपके आगे का पालन किया है, और वो आपसे आधी उम्र की लड़कियां, हमारी बहुएं, वो भी आपकी बात नहीं मान रही हैं, अवज्ञा कर रही हैं। नहीं संभालनी मुझे ये गृहस्थी, नहीं हो रहा मुझसे। अब कर लो जो अपना अपना करना है। बहुत खून बहा लिया मैंने इस घर के लिए। भाभी आप ऐसे पल्ला नहीं झाड़ सकती। ये इन बहुओं को सर पे किसने चढ़ाया? आपने ना उन्हें इतनी छूट दे दी कि अब इनकी इतनी हिम्मत बढ़ गई। आप ही के कारण तो वो अपनी मनमर्जी कर रही हैं, और अब आप ऐसा बोल रही हैं। तो आज आपको याद आया कि मैंने अपने बहुओं को सर पर चढ़ाया है, उन्हें छूट दी है। बड़ी माँ, वाह, आ गए तुम लोग। अच्छा हुआ आ गए। देख लो, तुम्हारी करतूतों की वजह से कितनी खरी खोटी सुना रहे हैं ये लोग मुझे।
तुम लोगों ने जो भी किया है अपनी मर्जी से किया है। बताओ क्यों गए थे वहां? और ये भी बता दो कि मैंने साफ साफ मना कर दिया था वहां जाने से, फिर भी तुम लोग गए हो। तुम्हारे वहां जाने की वजह से सब लोग मुझे दोषी ठहरा रहे हैं, कह रहे हैं कि मैंने छूट दी है, मैंने तुम सबको सर पर चढ़ा रखा है। अब तुम लोग अगर मेरी मर्जी के बगैर वहां गए थे तो क्या इसकी जिम्मेदार भी मैं ही हूं? माँ, मिली वहां जिस हाल में थी, अगर हम नहीं जाते तो शायद कोई अनर्थ हो जाता। हम मिली को हमेशा के लिए खो देते माँ। खो देते, एक अनर्थ हो जाता। ये सब क्या बोल रही हो आप? कहाँ है मिली? हमारे साथ। तुम्हारे साथ मतलब? दादा ने जिस काम के लिए मना किया गया था वही अब काम किया जा रहा है इस घर में। वापस उस लड़की को उठाकर इस घर में ले आए हो। ये सब करने की मंजूरी किसने दी थी तुम लोगों को? पिशी माँ, हर लड़की को अपने मायके आने का हक है। इसके लिए उसको किसी की मंजूरी या परमिशन की जरूरत नहीं है। और फिर ये दीदी भाई का अपना घर है, उनका पूरा अधिकार है इस घर पे। और उनके पिताजी ने तो उनको इस घर से बेदखल नहीं किया था ना कानूनी तौर पर। इतने दिनों तक वो इसलिए नहीं आ रही थी क्योंकि उनकी अपनी मर्जी थी, पर इसका ये मतलब नहीं है कि वो नहीं आ सकती। दीदी भाई, चलिए। माँ, अपना ससुराल छोड़कर यहाँ क्यों आई है? मैं यहाँ नहीं आना चाहती थी माँ। माँ, क्या इस वक्त ये सब बातें करना जरूरी है? आपकी अपनी खुद की सगी बेटी आप सफेद साड़ी पहने खड़ी, इतने बड़े हादसे का बोझ अपने सर पर उठाए। क्या आप अब भी अपनी बेटी से ऐसी ही बातें करेंगी? हमारी सासू माँ तो ऐसी बिल्कुल भी नहीं है ना। कोई और अगर ऐसी बात करे तो हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन आप तो अलग है ना माँ। और आज अभी ये सब बोलकर हमारी सोच को बदलने मत दीजिएगा माँ। माँ, एक बार मिली की तरफ देखिए, क्या हालत है बेचारी की। क्या हुआ? उतर गया प्यार का बुखार? हम सबकी मर्जी के खिलाफ जाकर अपनी पसंद के लड़के के साथ शादी की थी ना तूने, इसीलिए ये हालत है तेरी आज। क्यों, शौक पूरा हो गया तेरा? पिशी माँ, इनको कुछ भी कहने के लिए ना इनकी माँ है यहाँ, और इनके भाई और भाभी भी, सगे भाई और भाभी। हाँ, आप भी सगी बुआ है, लेकिन जो बुआ मुसीबत के वक्त इतना उल्टा सीधा कहे उसे मैं सगा नहीं मानती। क्यों तुम्हें हमारे घर के आपसी मामले में हर बार टांग क्यों उड़ानी है? हाँ, क्यों भड़का रही हो सबको? अरे किस हैसियत से इतना बोल रही हो तुम? बोल दो दादा। अपनी जुबान पर काबू रखिए
और मुझसे इस तरह बात करने की तो जुर्रत भी मत कीजिएगा। आपका असली चेहरा ना मेरे सामने खुल चुका है, इसलिए अब मैं आपकी बातें सीरियसली नहीं लेती। छोटी बहू, अभी बड़ी बड़ी बातें करना बंद करो। मैंने आपसे तो कुछ नहीं कहा चाचा जी, और आपने भी ऐसा कोई काम नहीं किया है जिसकी वजह से आप हमारी नजरों में गिर जाए, जैसे कि पिशी माँ और उनके बेटे ने किया है। फिर ये तो आपकी भतीजी है ना, आपका खून का रिश्ता है इनके साथ। अगर आप इस मुसीबत में आप इनको दिलासा नहीं दे सकते तो कम से कम उल्टी सीधी बातें तो मत कीजिए। अब हमें इससे सीखना पड़ेगा कि हमें क्या करना है और क्या नहीं करना है। इसीलिए मैं यहाँ नहीं आना चाहती थी। आप लोग मुझे यहाँ जबरदस्ती क्यों लेकर आए? मिली जीजी, आप रोइए मत। देखिए, इस घर में जब तक हमारे लिए जगह है ना, तब तक आपके लिए भी उतनी जगह होगी, है ना जीजी? दीदी भाई, इस घर के सब लोग एक जैसे नहीं है। अपने टुकुन दादा को ही देख लीजिए, आप मुसीबत में हैं, ये सुनकर कैसे दौड़ के आपके पास चले गए। और दादा भाई का चेहरा देख के तो आपको पता चल गया होगा ना कितना प्यार करते हैं आपसे। और मुझे तो लगता है अर्जुन भैया भी। दीदी भाई यहाँ रहेंगे या नहीं, इसका फैसला सिर्फ और सिर्फ मेरी माँ करेंगी। आप इसमें मुझे मत घसीटिए प्लीज। छोटू, अभी आप बड़े हो गए, समझदार हो गए। ये आपकी अपनी बहन है, आज मुसीबत में है। इसके ससुराल वाले इसे वहां रहने नहीं दे रहे, तो क्या करेंगे? जबरदस्ती वहां रहे, क्या होगा उससे? चैन मिल जाएगा, इसे शांति मिल जाएगी। अगर आज इस दुख की घड़ी में हमने इसे अपने आप से दूर किया, ये बात सही नहीं। क्या करेगी ये? कहाँ जाएगी ये बेचारी? हम मानते हैं कि इनसे गलती हुई है, इन्होंने घर वालों के खिलाफ जाके शादी की थी, लेकिन क्या इस गलती की सजा इन्हें जिंदगी भर भुगतनी पड़ेगी? इसे यहाँ रहना है तो रहे। इसे कह दो कि मुझसे बात करने की कोशिश ना करे। मैं भूल जाना चाहती हूँ कि मैं इसकी माँ हूँ, बल्कि भूल ही गई थी। मैं पुरानी यादों को दोबारा याद नहीं करना चाहती। इससे कहो कि मेरी नजरों के सामने से दूर रहे। माँ, खबरदार जो तुमने मुझे माँ कहा। दीदी भाई, जब आपकी अपनी माँ आपको माँ पुकारने से मना कर रही है, तो फिर आप इन्हें माँ कहकर क्यों पुकार रही हैं? आपका अपना कोई आत्मसम्मान नहीं है क्या? ये आपका अपना घर है, अपना मायका, आपका पूरा अधिकार है इस घर पे, जैसे आपके भाइयों का, पिशी मुनि का, उनके बेटे का हक है, वैसे ही आपका भी हक है। दिल छोटा मत कीजिए। जो बर्ताव किया जा रहा है ना अभी आपके साथ, बस उसे नजरअंदाज कीजिए। मैंने कहा था ना तुमसे, ससुराल वालों के बुरे बर्ताव और मायके वालों के बुरे बर्ताव में फर्क होता है। मायके वालों का ये बुरा बर्ताव मैं सहन नहीं कर पाऊंगी। ससुराल वाले तो पराए हैं, मैं जानती हूँ, उन्होंने कभी मुझे अपनाने की कोशिश ही नहीं की, लेकिन मेरे मायके वाले, मैं ना भी चाहूं तो भी ये मेरे अपने हैं। खून का रिश्ता है मेरा इनके साथ। इनका बुरा बर्ताव मैं सहन नहीं कर पाऊंगी। इतनी ताकत नहीं है मुझ में, इसीलिए मैं यहाँ नहीं आना चाहती थी। तुम्हें जबरदस्ती यहाँ पर कौन लाया मिली?
हम लेकर आए हैं, क्योंकि हमारा खून अब तक ठंडा नहीं हुआ है। हमारा ईमान और अंदर का इंसान अब भी जिंदा है। चलिए उठिए दीदी भाई। मुझे ऐसा लगता है कि आपको इस मैटर में नहीं बोलना चाहिए। मुझे जरूरत नहीं लगती आना, क्योंकि घर के और भी बड़े लोग हैं, माँ है, वो लोग ले लेंगे ना ये डिसीजन। आप क्यों बोल रहे हो? मैं भी तो इस घर की ही सदस्य हूं ना। घर में सजाया हुआ कोई शोपीस तो नहीं। क्या फिर आपको ऐसा लगता है कि मैं कोई फैसला लेने के काबिल नहीं हूं? आप ही बताइए। ये आपकी सगी बहन है ना, आपका तो खून का रिश्ता है इनके साथ। अब अगर आपकी बहन को उनके ससुराल वाले ऐसे ताना मारेंगे तो क्या आप यहाँ चैन से जी पाएंगे? खाना उतरेगा आपके गले से? मैं तो पराई हूँ। पहली बार आपकी बहन से मुलाकात हुई है मेरी। वहां जाकर मैंने जो देखा, जिस हालत में थी ये, उस हालत में मैंने वहां छोड़कर नहीं आ पाई। इतना अपमान, इतना गंदा बर्ताव कोई इंसान किसी इंसान के साथ कैसे कर सकता है? और जब तक मैं ये खुद अपनी आंखों से नहीं देखती ना, मुझे भी विश्वास नहीं होता। और फिर ये सब कुछ देखने के बाद हमारी हिम्मत तो नहीं थी कि इन्हें वहां छोड़कर आए। वहां छोड़कर आते ना तो आपकी बहन को वो लोग शायद जान से मार देते। घर की साफ सफाई करे, झाड़ू फटका लगाए, ये सब काम तो कर ही सकती है ना। घर के नौकर को निकाल देते। वैसे भी वो साफ सफाई से ज्यादा कुछ करता तो है नहीं। इनका अपमान किया जा रहा है, ये तो आपको दिख रहा है ना। बड़े घर की छोटी बहू शाम 9:30 दंगल टीवी पर।